एक ऐसा आशिक जो अपनी मासूका से बहुत प्यार करता है, उसकी मासूका भी उससे प्यार करती है और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन बीच में आ जाता है उनका बाप और पैसा। मासूका का बाप बहुत अमीर है और आशिक के पास पैसे नहीं है और ना वो कोई जॉब करता है। और इसी बेरोजगारी को देखकर मासूका का बाप मासूका की शादी किसी और से करा देता है और वो दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद वही आशिक जिसे मासूका के बाप ने ये कहकर भगा दिया था कि तुम्हारे पास महंगे जूते नहीं है, महंगे कपड़े नहीं है और तुम मेरी बेटी को 2 वक्त का रोटी नहीं खिला सकते, वो लौट आता है अपने 500 करोड़ की नेटवर्क के साथ और अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश करने लगता है, ये कहकर कि अब मेरे पास भी वो दौलत है और शोहरत है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो अब तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, मासूका की शादी हो चुकी थी, तो वो कहती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तुम अब मेरी जिंदगी से चले जाओ। लेकिन अब ये बात उसने अपने ईगो पर ले लिया था। उसने कहा ऐसे कैसे नहीं आओगी, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और फिर वो मासूका और उसके पति को परेशान करने लगता है, उनके जीवन में दखल अंदाजी देने लगता है, उनके कारोबार को खत्म करके उन्हें पूरा बर्बाद कर देता है और सड़क पर ला देता है। लेकिन अंत में खींच-खाच कर यही होता है कि उससे भी मासूका नहीं मिलती और वो समझ भी जाता है और किसी और से शादी कर लेता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह पूरी होती है स्टोरी झारखंड मूवी की, जिसमें वो प्रेमी का नाम होता है देव और उसकी मासूका अंजलि। तो इसमें सवाल ये उठता है कि देव ने जो किया अंजलि के जीवन में दखल अंदाजी करना, उसे परेशान करना, उसके पति को बर्बाद कर देना और उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करना, क्या वह सही था या गलत? क्योंकि पहली बात तो उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, 100% हुई थी। भाई आपके प्यार को ये समझ कर छीन ले कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप अमीर नहीं हो, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। और ऊपर से उसने पैसे भी तो कमा लिए थे, तो अब तो मिलनी चाहिए थी उसे। तो क्या देव के साथ जो नाइंसाफी हुई वो अंजलि को जो उसने परेशान किया उस बात को काट देता है, या देव ने एक्चुअली में गलती की उसके जीवन में दखल अंदाजी करके, उसके साथ जबरदस्ती करके, उसके बाद में मना करने के बावजूद उसके जीवन में जबरदस्ती घुस करके? तो चलिए उसी चीज को इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उसने जो किया वो सही किन किन वजहों से था, यानी उसका अंजलि को परेशान करना उसके शादी हो जाने के बावजूद भी वो किन किन कारणों से बिल्कुल सही था। और हाँ, बाद में हम ये भी देखेंगे कि गलत किन किन कारणों से था। और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि ओवरऑल सही था या गलत और एग्जैक्टली किस वजह से। तो सबसे पहले जानते हैं कि सही किन किन वजह से था। तो सबसे पहला कारण था उसका बेइंतहा प्यार। वो अंजलि से हद से ज्यादा प्यार करता था और अंजलि भी करती थी। ऐसा नहीं था कि ये एक तरफा था और वो परेशान करता था उसे, अंजलि भी उससे करती थी। तो आइडियली होना तो ये चाहिए कि जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करे वो उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो ज्यादा खुश रहती। लेकिन नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। कहीं आपके प्यार को कोई सिर्फ ये कहकर छीन ले कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम ज्यादा कमाते नहीं हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो बाद में पैसे कमा ले, शादी के बाद वो काम धंधा शुरू कर दे। और यार अंजलि भी तो जानती थी कि वो अभी बेरोजगार है, फिर भी अगर उससे प्यार करती है तो उसे निभाना तो चाहिए था। प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं, सिर्फ पैसे के दम पर कोई किसी को ले जा सकता है। शादी करने के लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यही हुआ मूवी में, क्योंकि बिल्कुल गलत था। और इसीलिए बाद में उसने जो किया अंजलि को परेशान करना, वो कहीं न कहीं सही था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था भाई और वो भी उससे करती थी। तो पहला रीजन था उसका बेइंतहा प्यार। और उसके बाद दूसरा पैसा। अब उसके पास भी पैसा आ गया था, पूरे 500 करोड़ रुपए। क्योंकि रिजेक्ट तो इसी वजह से किया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, महंगे जूते नहीं है, महंगे कपड़े नहीं है, तो तुम मेरी बेटी को कैसे अच्छी जिंदगी दोगे? तो अब तो पैसे आ गए थे, तो अब तो होनी चाहिए ना उसकी। और भाई अब खुद ही सोचो ना कि आपको कोई चीज चाहिए थी, उसके लिए पैसे लगते थे, क्योंकि पहले आपके पास न होने के कारण वो चीज आपको नहीं मिली। और अगर बाद में आप पैसे लाते हैं और उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलती, तो ये तो स्वाभाविक है, आपको बुरा लगेगा, आप गुस्सा होगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है भाई, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। तो ये दूसरा रीजन था उसने जो किया उसका सही होने का, कि जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ था, अब वो चीज उसके पास आ गई थी, पैसा उसके पास आ गया था, अब तो उसकी होनी ही चाहिए थी। और एक तीसरा और लास्ट रीजन भी था उसकी लॉयल्टी। भाई उसने अब 500 करोड़ कमा लिए थे, वो अब चाहता तो किसी और से भी शादी कर सकता था। उसके लिए अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो गए थे। उसने जो अपना स्टैंडर्ड बना लिया था, अपनी पहुंच बना ली थी, अपनी रीच बना ली थी, उसके हिसाब से अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो गए होंगे, अंजलि से बेहतर भी।
लेकिन वो वहाँ नहीं गया। वो अभी अंजलि को ही चाहता था। वो अब भी कहता था कि तुम मेरे पास चली जाओ, भले ही तुम शादीशुदा हो तब भी। इसलिए उसकी लॉयल्टी कौन रखता है यार। तो भाई जब इतना लॉयल बंदा हो लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार न मिले तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यही हुआ। वो सही था इस वजह से कि वो अभी भी अपने प्यार के लिए लॉयल था। वो अभी उसी को चाहता था जो कि उसे मिलनी चाहिए भी थी आइडियली। तो ये सारे रीजंस हो गए, उसका प्रेम के यहाँ प्यार, बाद में उसका पैसा और उसकी इतनी ज्यादा लॉयल्टी जो उसने जो भी किया, उसको परेशान करना, उसके साथ जबरदस्ती करना या उसके हस्बैंड को बर्बाद कर देना, वो कहीं न कहीं सही लगता है कि उसने जो किया सही किया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पहलू पे, सिक्के के दूसरे साइड पे। किन किन वजह से जो उसने किया वो गलत था और उसे नहीं करना चाहिए था। तो उसका पहला रीजन था कि उसने पैसा कमाया तो कमाया, पहले क्यों नहीं कमाया। भाई आप जानते हो किसी से आप प्यार करते हो, आपको उससे शादी करनी है, घर बसाना है, तो आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि उसके लिए पैसे लगेंगे, कि बाप को मनाने के लिए पैसे लगेंगे, शादी करने के लिए पैसे लगेंगे और उसके बाद जीवन बिताने के लिए भी पैसे लगेंगे। और इन सारे पैसों का इंतजाम आपको ही करना है लड़का होने की वजह से। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने ये सब पहले नहीं सोचा। अगर वो पहले इस बारे में सोच लेता कि जितनी भी परेशानियां हुई थी, जितनी भी दिक्कतें उसमें सही थी, जितना भी वहाँ ड्रामा हुआ था, वो कुछ नहीं होता। 500 करोड़ नहीं, वह महीने के 50,000 भी कमाता तो इतना तो उसका बाप अच्छा था कि वो उसकी शादी उससे करा देता। करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए थी उसे। भाई आप ही सोचिए ना, तो ये अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार से क्यों नहीं कराएगा, खासकर तब जब उसके पास बड़े ऑप्शन उपलब्ध हो, राम जैसा। तो यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी, उसने पहले नहीं सोचा इसके बारे में, जो कि उसे सोचना चाहिए था। और इसीलिए जो उसने बाद में जो किया, उसे परेशान करना, वो गलत था। कि बाद में सोचने का फायदा क्या, जब शादी हो ही गई, वो दूसरे घर चली ही गई। और उसकी उस चीज में गलत होने का दूसरा रीजन भी था, उसका शादी हो जाना। भाई अगर मान के चलो, अगर उसकी पहले शादी नहीं हुई होती, देव ने 2-4 साल का मोहलत मांग लिया होता उसके बाप से, मैं 2-4 साल बाद आऊंगा और आपकी बेटी से शादी करूंगा पैसों के साथ, तो शायद बात बन भी सकती थी कि चलो अगर कमा लिया तो कर देंगे, नहीं कमा पाया तो नहीं होगा शादी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, उसकी तो तुरंत शादी हो गई थी और वो अब दूसरे घर चली गई थी। तो ये सब हो जाने के बाद उसको परेशान करना, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। अब आप उसको परेशान करके क्या पाएंगे, अब उसके साथ जबरदस्ती करके क्या पाएंगे, जब उसकी शादी हो गई तो। क्योंकि दूसरे की बीवी के पीछे पड़ना तो गलत ही है, चाहे पास 500 ही नहीं 5000 करोड़ हो। दूसरा रीजन था कि उसने जो किया, उसे परेशान करना, वो गलत था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसका तीसरा और आखिरी रीजन ये था, ये अंजलि को भी अपने पति यानी राम से प्यार हो गया था। शादी के कुछ समय बाद जब वो राम को देखती है, उसकी अच्छाइयों को जानती है, तो धीरे धीरे अब उसे भी अपने पति से प्यार होने लगा था। वो गाना आता है ना, आई मीन लव, तो अभी उसे भी प्यार हो गया था राम के साथ। और इसे अब बेवफाई भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि देव कुछ समय बाद वापस आएगा 500 करोड़ कमाकर। भाई उसे तो यही लग रहा होगा ना कि अब मेरी शादी हो गई, अब मुझे यही रहना है, तो बेटर यही है कि मैं राम से ही प्यार कर लूँ, अपने पति से ही प्यार कर लूँ। उसके पास तो यही ऑप्शन बचा था। और वो करती भी क्या, इंतजार थोड़ी करती कि देव कुछ समय बाद पैसे कमा कर आएगा और मुझे ले जाएगा, उसे पता थोड़ी था ये। तो अब बताइए कि जब अंजलि ने भी उसे भुला ही दिया था, अपने दिल से निकाल ही दिया था, उसे अपने पति से प्यार हो ही गया था, तो अब इसके बाद उसे परेशान करना, उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करना, तो ये तो गलत ही हुआ। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स हर चॉइस। तो अपने प्यार को पाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती करना या किसी भी तरीके से उसे परेशान करना, ये गलत ही हुआ। भले ही आप उसे कितना भी प्यार करते हो या आपके पास कितना ही पैसा हो। तो ये तीसरा रीजन था कि क्यों देव ने जो किया अंजलि के साथ, वो बिल्कुल गलत था। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर सही किया या गलत, उसका दोबारा जिंदगी में आके उसे परेशान करना, उससे जबरदस्ती करना, ये सब सही था या गलत? तो गलत था, बिल्कुल गलत था। क्यों, बताता हूँ। याद है मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसने पहले पैसे नहीं कमाए, पैसे के बारे में पहले नहीं सोचा। और बिल्कुल इसी वजह से उसके साथ जो हुआ, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिर्फ वही था। अगर उसने इस बारे में पहले सोचा होता, पैसे कमाने के बारे में पहले सोचा होता, उसके साथ कुछ गलत होता ही नहीं। ये सब ड्रामा, रोना धोना, गलत सही, ये कुछ होता ही नहीं। तो गलती तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही थी।
भाई आप ही बताइए कि अगर आप किसी दुकान पर खाली हाथ जाते हो और कोई चीज मांगते हो, लेकिन वो दुकानदार आपको वो चीज नहीं देता और आपको भगा देता है, लेकिन आप कुछ दिनों बाद दोबारा उस दुकान पर जाते हो पैसों के साथ भी और वो चीज मांगते हो, लेकिन वो चीज बिक गई हो, इसमें बताइए अब किसकी गलती है? उस दुकानदार की, उस खरीदने वाले की? इसमें गलती सिर्फ आपकी है। आप पहले पैसे क्यों नहीं लेके गए? आपको ये पता होना चाहिए कि आप दुकान पर जा रहे हो तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए, वरना आपको सामान नहीं मिलेगा। और बिल्कुल वही चीज इस मूवी पर भी लागू होती है। उसने सारे पहले पैसों के बारे में नहीं सोचा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे सोचना चाहिए था और इसी वजह से उसे अपना प्यार नहीं मिला। और हाँ, मैं अंजलि को किसी चीज से नहीं कंपेयर कर रहा कि कोई भी आएगा और उसका दाम चुरा कर उसे ले जाएगा। वो भी एक इंसान ही है, मुझे पता है। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था। तो फाइनल निष्कर्ष तो यही निकला कि गलती तो सिर्फ देव की थी। उसे पहले पैसों के बारे में सोचना चाहिए था, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। अब वो चीज चाहे अनजाने में हो, उसे ख्याल ही नहीं आया कि मुझे शादी करने के लिए पैसे लगेंगे, उसके बाद कुछ तसल्ली दिलाने के लिए पैसे लगेंगे, और इसीलिए उसने पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। या आलस में, उसे ये चीज पता तो थी लेकिन उसने आलस में नहीं किया। वो मेहनत नहीं करना चाहता था, जो कि पैसे कमाने के लिए करनी पड़ती है। तो रीजन चाहे जो भी हो, गलती तो उसी की थी और उसने जो किया वो गलत था। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं? इस मूवी से, इस ड्रामे से, इस कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं? वही जो देव ने गलती की। शादी से पहले पैसों के बारे में न सोचना, अपने करियर के बारे में न सोचना, जो कि आगे चल के बहुत परेशानियां पहुंच करेगा और आप चैन से जी नहीं पाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में सिर्फ पैसे को ही सब कुछ बना लो या सक्सेसफुल होने से पहले प्यार ही मत करो, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि आप कम से कम इतना पैसा कमाओ कि आपके जीवन में कम से कम पैसों की वजह से तो कोई परेशानी ना हो। आपको कोई काम करना हो, कोई निर्णय लेना हो, उस बीच कम से कम पैसा कोई रुकावट न बने, जैसा कि इस केस में बना था। आप ये चीज सीख सकते हैं इस मूवी से।